पेड़ों से बात करना और उनसे अपने समस्याओं का समाधान पाना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और ये प्रकृति, ऊर्जा और ध्यान साधना इन सभी से जुड़ी हुई है, उनके ऊपर वो आधारित है। ये जो टेक्निक है मैं आपको जो अभी बताने वाला हूँ, वो टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद में आप ना अपने शरीर में मौजूद जो शारीरिक या मानसिक बीमारियों के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई भी समस्या जिसका आपको हल चाहिए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, घर में अनमन है, किसी को कर्जा जो है वो कर्जे से मुक्ति चाहिए, या फिर किसी को पैसे दिए वो उधारी जो है वो वापस नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई भी समस्या, कोई आपसे रूठ गया है, जो भी समस्या है जिसको आप अपना जो मन की बात जो है वो कहना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, ऐसी कोई भी समस्या के ऊपर आप काम कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि ये जो टेक्निक है, ये जो हम लोग जो वीडियो आपको भेज रहे हैं, ये आप शेयर करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझको ये वीडियो वायरल करना है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्निक जो है वो टेक्निक आपको कहीं और पर नहीं मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो अपने प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आप चाहते हो कि अपने परिजन, अपने मित्र उनसे बाहर निकल सके। बहुत अच्छी टेक्निक है, फ्री में है, उसका उपयोग करें। टेक्निक को जान लीजिए। सबसे पहले पेड़ का चुनाव करना है। सबसे पहला है कि सही पेड़ चुनना है। किस तरह से पेड़ चुनना है कि एक शांत, एक बड़ा और एक स्वस्थ पेड़ जो ना हरा भरा हो, ऐसा पेड़ आपको चुनना है। जैसे कि हो गया पीपल का वृक्ष होता है, या फिर वट वृक्ष होता है, या फिर आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, तो कोई भी, लेकिन पुराना पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया आपने पेड़ चुना हुआ है, पुराना बड़ा पेड़। ये पेड़ आपके घर के पास होगा या फिर कोई जंगल में होगा, कोई और जगह पे होगा जहां पर आप हमेशा जा सकते हो, क्योंकि ये क्रिया आपको 1 2 3 बार करनी होगी। जितनी बार करोगे उतना जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलता है। और देखिए, बहुत सारे पेड़ आपको इर्द गिर्द में नजर आएंगे, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए मैं एक जगह पे चला गया और वहां पर एक पेड़ जो है वो पेड़ मुझको बहुत आकर्षित लगा, मुझे लगा कि नहीं, ये पेड़ जो है उसमें कुछ बात है, मैं उससे कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो ऐसे पेड़ का चुनाव करें। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले आपको करना है पेड़ का सम्मान। पेड़ के पास जाकर उसको नमस्कार कहें। आप मन ही मन में उसको नमस्ते कह सकते हो और पेड़ को एक जीवित आत्मा माने। ऐसा नहीं कि अरे वो पेड़ ही है, हम किस तरह से भी उसको बिहेव कर सकते, नहीं, उसको इज्जत देना इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेड़ अगर आपकी बात सुनते हैं तो वो आपको उसका फल देने वाले हैं, तो उसको सम्मान, उसको इज्जत देना उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, शांत मन से उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाए। पेड़ के नीचे या उसके पास की जो जमीन होती है वहां पर बैठ जाए और ध्यान लगाए। आप खड़े होकर भी उसको ध्यान लगा सकते हो, आप बैठ के भी ध्यान लगा सकते हो। देखिए सिचुएशन कौन सी है, वहां पर आपको बैठने की जगह होगी तो बैठ जाइए, अगर खड़े होना है तो खड़े होकर उस पर ध्यान लगाइए। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसों को एक 5 से 6 बार अपने मन को शांत करने की प्रक्रिया होती है, उसको करें। उसके बाद संवाद साधना, उसके ऊपर कम्युनिकेशन स्थापित करना शुरू कर दें। मन ही मन में पेड़ से बात करना शुरू कर दें, जिस तरह से हम दोस्तों से बात कर सकते हैं। हम लोग दोस्तों से बात करते हैं कि जो भी समस्या है कि मेरा एक अक्षय नाम का दोस्त है और उस दोस्त ने मेरे से 10,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन वो अभी वापस नहीं कर रहा है। तो हे वटवृक्ष, मैं परेशान हूँ, कृपया मुझे मार्ग बताओ, कृपया मुझे मदद करो, मुझे मेरी हेल्प करो। या फिर मेरा 100 बच्चा है और वो बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, हमेशा मोबाइल देखते रहता है, टीवी देखते रहता है, और हे वटवृक्ष, मुझको हेल्प करो, मैं इस प्रॉब्लम से किस तरह उसको बाहर निकाल सकूँ और उसको पढ़ाई की ओर उसका ध्यान आकर्षित कर सकूँ। कोई अगर रूठ गया है, किसी को मनाना है, किसी को बुलाना है, तो हे वटवृक्ष, मेरा 100 नाम का मेरा जो दोस्त है, जिसके ऊपर मैं बहुत प्यार करता था और वो मुझसे रूठ गया है, मुझसे दूर चला गया है, वो मुझे कॉल भी नहीं कर रहा है, मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो हे वटवृक्ष, प्लीज़ मुझको हेल्प करो। मुझे वो जो बंदा है, वो जो पर्सन है, वो मुझे कॉल करने के लिए, मुझे मिलने के लिए, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे हेल्प करो।
इस तरह से, जिस तरह से हम दोस्तों से बात करते हैं, उस तरह से उनसे बात करनी है। फिर अपने दोनों हाथ पेड़ को लगाए, इसे बात होने के बाद में आंखें खोल दे, पेड़ को लगाए या फिर उनको जड़े को स्पर्श करें और महसूस करें कि आपके शरीर में उस पेड़ की ऊर्जा जो है वो शरीर में जा रही है और आपको तनाव से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल रही है। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज करें, जैसे हम लोग उसको स्पर्श करेंगे तो महसूस करें कि उसकी शक्तियां शरीर में जाकर मुझे वो राहत दे रही है और पूरी तरह से मुझको वो बाहर निकाल रही है। कुछ समय तक उत्तर मिलने तक शांत अगर आप बैठोगे या फिर खड़े रहोगे, उसको स्पर्श करके अगर आप इस तरह से आंखें बंद करके बैठोगे, रिलैक्स हो जाओगे, तो आपको कुछ समय तक जैसे आप शांत बैठोगे ना, तो आपके मन में कुछ विचार आने शुरू हो जाते हैं, कुछ शब्द या कुछ भावनाएं आपकी उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। ये नहीं, ये करना चाहिए, यहाँ पर मत जाओ, वहां पर जाओ, सडनली कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है, तो उसको आपको फॉलो करना है। और ये जो उत्तर होते हैं ना, ये उत्तर बेसिकली अपने अंतर आत्मा से जुड़े होते हैं। जैसे आपको उसका उत्तर मिल जाए या फिर कुछ समाधान या फिर कुछ भी भाव अगर नजर आए, तो उस बातचीत के दरमियान या फिर वो काम होने के बाद में, वो ध्यान आने के बाद में, वो भावनाएं आने के बाद में पेड़ को धन्यवाद अदा करें कि थैंक यू, आपने मुझे ये जो मुझको आपने भावनाएं दी है, ये शब्द दिए हैं, या फिर आपने मुझको मेरे मन में जो भी शब्द उचारे, विचार जो उतारे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। और जो आया हुआ है उसको फॉलो करें और इसका नियमित अभ्यास करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, करते रहे। धीरे धीरे आप दोनों के बीच में, पेड़ के बीच में, और वो एक ही पेड़ होना चाहिए। अगर आपने किसी XYZ एक पेड़ के साथ में अगर कम्युनिकेशन आज स्थापित किया है, तो आगे वाले दिनों में भी उसी पेड़ के साथ में आपको बातचीत करनी है। ये ऐसा नहीं कि आप पेड़ को बदलते रहें, ऐसा नहीं करना है। तो उसको बार बार उसमें कम्युनिकेशन प्रस्थापित करें। देखो आपको वहां पर आपको उसका जो उसकी जो वाइब्रेशन जो है, वो वाइब्रेशन आपको शरीर में मिलने और शुरू हो जाएंगे, मिलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, कुछ सुझाव यहाँ पर और देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबसे शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें। सुझाव ऐसे हैं कि सुबह का सूर्यास्त के समय अगर आप अभ्यास करोगे तो आपको अधिक स्ट्रांग उसके प्रभाव जो है वो नजर आते हैं। याद रहे, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख दे, ताकि अगर आप ध्यान में अगर बैठ रहे हो तो आपका वो ध्यान जो है भंग ना हो। ये प्रक्रिया बेसिकली मानसिक शांति, निर्णय लेने में अपने को स्पष्टता और आत्मबल बढ़ाने के लिए बहुत मदद करती है। तो आइए शुरू करें पेड़ से संवाद करना। जुड़े रहे वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटीज के साथ में। मैं डॉक्टर शिरीष काकड़े। अगर आप इसी तरह से कुछ भी रेमेडी चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 750-7700-770 पे। धन्यवाद।